कुछ बड़ा डिमांड करना चाहिए, तुम लोग समोसे संतोष कर ले रहे। जब डिमांड ही करना है तो बड़ा, पिज्जा विज्जा सब नुकसान करता है, सब नहीं खाना चाहिए। ओ भाई चलिए काम की बात करते हैं आगे। काम की बात क्या, काम तो बहुत आसान है। कठिन लग रहा है क्या फिजिक्स किसी को? अभी तक किसी को फिजिक्स कठिन लग रहा है? नहीं, नहीं ना। अगर बेसिक मैथमेटिक्स समझ आ गया ना तुम लोग को अच्छे से, फिजिक्स में कुछ नहीं है यार, बहुत सस्ता सब्जेक्ट है। बस वही है कि थोड़ा मेहनत चाहिए, ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा। स्ट्रेट लाइन समझ आया? कुछ और बातें करेंगे आज स्ट्रेट लाइन के बारे में। चलो उससे पहले लास्ट वाली क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन और स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यही सब तो पढ़ा था। इंटीग्रेशन की भी शुरुआत बेसिकली ग्राफ से ही होती है। भाई बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो, ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो पढ़ने पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तुम कभी B1 में रहती हो, कभी B2 में रहती हो? B1 में ही है, अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओह बस 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 ठीक, पेशेंस रखो, धीरज धर ही सो उतर ही पारा, सुने। चलिए आइए देखिए, तो भैया इंटीग्रेशन की बात करते हैं। चाहे इंटीग्रेशन की बात हो चाहे डिफरेंशिएशन की बात हो, दोनों कहानी क्या ग्राफ से शुरू होती है। अगर स्लोप की एनालिसिस करनी है तो हमको क्या करना है? सब लोग नहीं बोल रहे हो, लगना चाहिए कि सबको पता है। अरे क्लियर है? और अगर आप एरिया देख रहे हो तो सबको क्रिस्टल क्लियर है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx एक अलग पोर्शन हो गया। इंटीग्रेशन से हम छुट्टी के बाद इंटीग्रेशन से कंटिन्यू किए हैं, वहीं से पकड़ के रखेंगे। इंटीग्रेशन की बात करें तो भैया y इक्वल्स टू एफ एक्स dx का इंटीग्रेशन बना था, जिसमें y को हम बेसिकली dA से प्रेजेंट करते हैं या एरिया से प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी ग्राफ का y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, क्लियर है, और हम उसका एफ एक्स dx कर रहे हैं, मतलब हम उस ग्राफ का क्या निकाल रहे हैं? एरिया। एरिया इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर कोई कर्व दे रखा है और किसी पॉइंट पर आप dy बाई dx कर रहे हैं, मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? स्लोप। क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? क्लियर है? और अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है y और x के बीच में, y और, तो y कुछ fx के बराबर होगा तभी ग्राफ बना है, और fx dx का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब आप उस ग्राफ का क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? याद रहेगा ना, अभी कोऑर्डिनेट में काम आएगा, एकदम मजा आ जाएगा, लगेगा क्या बात है, क्या चीज सीखी आज, याद रखेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए अब सारा गेम इंटीग्रेशन के मेथड्स का है, अरे है कि नहीं है? जब हम इंटीग्रेशन के मेथड की बात करते हैं तो सब गेम fx बनाता है, कि कैसा फंक्शन होगा उसको देखकर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहला फंक्शन था fx इक्वल्स टू x की पावर n, fx इक्वल्स टू x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या था? सब लोग नहीं बोल रहे हो। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस सी लगेगा, प्लस सी लगेगा। अच्छा इसी में अगर मैं x1 x2 लिमिट लगा दूं तो क्या सी आएगा? अपर लिमिट लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिमिट नहीं लगा रहेगा तो किस तरह का इंटीग्रल है? डेफिनेट कि इनडेफिनेट? लिमिट लगा है तो क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी है? कोई डाउट किसी को? इस तरह के इंटीग्रेशन कर ले जाएंगे। अच्छा मैंने कहा था एक इंटीग्रेशन याद कर लीजिएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/, बहुत काम आएगा, याद रखेंगे ना? पक्का? चलिए उसके बाद हम और सारे इसके बेसिक फॉर्मूले वाले इंटीग्रेशन हमने किया था। इसमें बस एक कंडीशन थी कि n की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? किसके बराबर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद क्या इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, क्लियर है? कॉस x का इंटीग्रेशन, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, क्लियर है ना? डेफिनेट होगा तो c नहीं लगेगा और डेफिनेट नहीं होगा तो c, डेफिनेट इनडेफिनेट में किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो तुम लोग ऐसे, गुड जॉब। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं sec x इंटू टेन एक्स लिखा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x क्या होगा? और sec स्क्वायर x है तो कभी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, बट याद रहना चाहिए, क्लियर है? चले आगे बढ़े। अच्छा इसी में हम लोग एक चेन रूल टाइप पढ़े थे कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है
फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो हम पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे? मेन फंक्शन को, जो पहले फंक्शन को करेंगे ना। क्या उसमें दूसरे फंक्शन को डिस्टर्ब करोगे? अभी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं रख, मेन फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिख देना है, सब फंक्शन उसके साथ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? सब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड, समझ रहे हो ना? सब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड। क्लियर है जी? क्लियर है? जैसे अगर अपने को लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या होगा? साइन एक्स, साइन का बस एक एक स्टेप, माइनस माइनस साइन साइन स्क्वायर एक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों में अंतर है। मैं साइन एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं। क्या हो गया? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस की माइनस, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई 2x प्लस सी लग जाएगा अगर इनडेफिनिट है तो, और डेफिनिट है तो सी नहीं है। क्लियर है सबको? पक्का जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद ये सब कहानी चल रही थी। इसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में दो स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़े थे, एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? साइन स्क्वायर एक्स को जब तक साइन के ऊपर पावर है, बात समझ रहे हैं? अगर आपको उसको इंटीग्रेट करना है तो क्या पहले उसको लीनियर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो cos 2x वाला फॉर्मूला याद है? उससे डायरेक्टली क्या साइन स्क्वायर एक्स याद कर लेंगे? क्या है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, और यही cos स्क्वायर एक्स है। तो जस्ट एवरी क्लास इज गोइंग वर्थलेस अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ, फॉर्मूले पढ़ के आओ, सीख के आओ। यहां अगर तुम क्विट कर दोगे तो दुनिया का कोई मास्टर तुमको फिजिक्स नहीं सिखा सकता। इस वजह से प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अभी से मत क्विट करो, पढ़ के आओ। अभी बहुत कम पढ़ाई चल रही है, वो बहुत कम पेस है पढ़ाई का, ये पेस बढ़ता जाएगा। जब फिजिक्स शुरू होगी तो वहां पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा आएंगी। समझ रहे हो ना? एग्जाम में करा कराया सवाल मिले ये जरूरी नहीं है, तो उसके लिए तुमको अपनी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हो वो लोग जाग जाओ प्लीज, पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। बात समझ रहे हो ना? तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, जो पढ़ेगा ना वो आखिरी मोमेंट तक ऐसे पूरी फिजिक्स याद कर बैठेगा, गारंटी है। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं करेगा। गॉट इट ना? पढ़िए, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। अरे क्लियर है ना जी? अच्छा, cos स्क्वायर एक्स लिखा है तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, सिंपल है यार, क्या कठिन बात है इसमें। अब क्या साइन 2x cos 2x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा था, लिमिट के साथ भी सीखा था, भूल जाओगे? पक्का जी? चलिए बहुत बढ़िया। अभी एक शीट देंगे, अभी बनवाए हैं, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का शीट बनवाए हैं, लगभग कुछ नहीं 120 125 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो अभी फॉरवर्ड कर देंगे, कल रात में बनवाए हैं बैठ के, तभी तो आज लेट हो गया, 2 बजे तक तो शीट बना रहे थे। समझ रहे हैं? तो अगर हमारी मेहनत क्या मतलब, कोई फायदा नहीं है जी, वो तो हमारा काम है, वो तो हम करेंगे ही। मुद्दे वाली बात यह है कि जब वो शीट आप तक जाए तो उसके लगभग 70-80% क्वेश्चंस आपसे लग कर आने चाहिए। आ जाएगा ना जी? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसके बाद कहानी को आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद दो और इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एक 1/x का इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग। क्लियर है जी? अगर कोई लिमिट लगी है तो वो डिफरेंशियल हो, वो डेफिनिट होगा, और अगर नहीं लगी है तो इंडेफिनिट होगा। तो क्या प्लस सी लग के आएगा? क्लियर है? अच्छा, 1/4x + 5 लिखा है तो कर सकते हो, क्या होगा? नेचुरल लॉग 4x + 5 इसे दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, तब लगेगा कुछ सीखे। अरे समझे कि नहीं? सीधे हमको दिखा 1/4x + 5 लिखा हुआ दिखा, तो हमने सोचा कि, हमने देखा कि डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या -1 बनाएगा? तो उसका सिंपल फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, सीधे लॉग का फॉर्मूला लगेगा। क्या लॉग लगेगा? हमने लिखा नेचुरल लॉग 4x + 5, और फिर वही रूल कि 4x + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4। क्या डिवाइड कर दोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेम एज यही e की पावर ax है, अरे है कि नहीं है? e की पावर ax का इंटीग्रेशन, e की पावर ax
क्या ax को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे? तो डिवाइडेड बाई ए एक्स बोला मैंने, ए एक्स बोला, ई की पावर ए एक्स, तो डिवाइडेड बाई ए एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना, पक्का? सोच, ई की पावर साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है कॉस एक्स, क्लियर है ना? जल्दीबाजी में माइनस कॉस मत लिख देना, बहुत बार गलती होता है। अरे बात समझ रहे हो? तो ई की पावर साइन एक्स अपॉन, क्लियर है जी? क्लियर है? पक्का? ई की पावर टेन एक्स लिखा है, तो ई की पावर टेन एक्स अपॉन टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स नहीं रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, या क्या बात है, मतलब इंटीग्रेशन मोटा मोटा क्लियर हो गया। कोई डाउट है इंटीग्रेशन में किसी को? किसी को? पक्का? चलो आगे, बहुत बढ़िया, ऐसे तो सीखना अपने को यार, ऐसे सीखेंगे कुछ भी फोड़ देंगे यार। आओ देखो, इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, जितना पढ़ा था उसका पूरा रिव्यू कर लेते। ओ मैम गुड जॉब, क्या बात है, कहाँ थी आप? तब भी 8 बजे का टाइमिंग है ना, वो तो मुझे भी दिख रहा है, क्यों लेट हो गया? इतनी सुबह तो पटना में ट्रैफिक नहीं होता है, तो रोज हाजीपुर से अप डाउन करना है क्या? चलो आओ आओ, देखो भाई समोसा बैलेंस हो गया, स्ट्रेट लाइन, अरे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं यार, याद है तुम लोगों को सब? जो बोलोगे वही लिखूंगा, तैयार हो ना? पढ़ के आए तो खड़े हो जा। ये अपने पास y एक्सिस है और ये अपने पास x एक्सिस है। चल भाई, इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है, क्या इन दोनों को पास करती हुई लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी? शॉर्टेस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी? क्या इसका इक्वेशन लिख सकते हैं? इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी x, y का पॉइंट है, बात समझ आ रही है आपको? ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि वो x, y हमेशा इसी लाइन के ऊपर आए, तभी वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। सिंपल फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे भैया? x माइनस x2 वाला कर लो, पहले y से शुरू करेंगे, y एक्सिस है ना, y माइनस y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, x2 माइनस, हाँ बना लो मछली मंडी। अरे क्लियर है क्या? इसको लिखने का एक और तरीका भी है, क्या है? y माइनस इक्वल्स टू x माइनस, अरे क्लियर है क्या? पक्का भाई? अच्छा, आप में से कोई ऐसा भी है क्या जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? हाँ हाँ भाई, क्या? हाँ आईफोन 15 प्रो मैक्स, सबका हाथ उठ रहा है। मतलब तुम लोग नोट्स नहीं बनाते हो क्या घर जाके? नो सर, नहीं बनाते हैं, फोन नहीं है, लैपटॉप है, कुछ नहीं है, बेसिक फोन से काम चल रहा है, हा? तब तो लिखना पड़ेगा ना भाई। अच्छा हम, ठीक, वही एपी सर मुझे फोन किए, कह रहे सर आप लिखने का टाइम नहीं देते हो। कहा कितना टाइम चाहिए यार? हाँ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में जितना है वो हम अपना बेस्ट डाल के दे रहे हैं। हाँ अच्छा चलो, अभी ये वाले असाइनमेंट का मैं हार्ड कॉपी निकलवाता हूँ, ठीक है? बोलता हूँ, हाँ बैठ चल, कितना मेहनत करवाओगे तुम लोग? हाँ भाई सुनो 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 सुनो, अरे यार बस भाई, इस इक्वेशन में ये बताओ, इस इक्वेशन में स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, क्या ये स्लोप tan थीटा लिखा जाता है? थीटा कौन सी एक्सिस से है? x से की y से? x से की y से, क्लियर है? पक्का? हम कोऑर्डिनेट दे दें, इक्वेशन लिख लोगे? लिखे हो ना कल वाली क्लास में? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। मान लीजिए हम कह रहे हैं, एक सवाल आपके सामने रखे हैं कि 3,4 एंड
2 कॉमा -1 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे। पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे, लिखे। लिखिए, पेन चलाइए, फटाफट पेन चलाइए। लिख लिए? फाइव एक्स प्लस सी, सी वी कहां आ रहा है? एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अरे सामने इक्वेशन लिखा है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखो ना इसमें। हाँ भाई बोलो। नहीं कर पाए क्या? नहीं कर पाए क्या? हुआ? क्या नहीं कर रहे हो, कहां बैठे हुए हो? अबे सिंपल फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करना है। हाँ, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू, चलो देखो क्या लिखूं। अरे भाई देखो तो यहाँ पे y माइनस वाई टू वाला कर ले, y माइनस वाई वन वाला कर ले, y2 कर लेते हैं चलो। तो y -1 है तो क्या ये +1 हो जाएगा? इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, -1 -3, y2 माइनस वाई -1 -4, हाँ, अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना है? x2 कितना है और x1 कितना है? +3 की -3। यहां +3 है लेकिन यहां -3 आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से तो यही आएगा। इक्वल्स टू x-2, यही तो सॉल्व करना है यार। तो y +1 बराबर 4, 1 कितना हो जाएगा? 5, और 2 में से 3 जाएगा तो क्या? -1, और यहाँ कितना है? x-2। अरे आया जी, क्या इससे ये कट जाएगा? तो y +1 बराबर 5x-10 हो गया। अरे क्लियर है? तो y बराबर कितना हो गया? 5x-11। क्या बताओ इसमें क्या दिक्कत है ऐसा जो नहीं हो पा रहा था? बोलो, किसी को कोई जादू लग रहा है इसमें जो नहीं हो पा रहा है? हाँ हो गया? अरे हो गया जी, चले आगे बढ़े। चलो अब देखो, चले भैया, चलो एक और दे रहे हैं, टेंशन मत लो, करो टाइम पास करो। 2,1 से -3, -5, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का इक्वेशन, इन दोनों लाइंस को जोड़ने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का इक्वेशन। जो मन करे दोनों से सेम आंसर आता है। बस सब लोग y2 वाले से करना ताकि अपना मैच करा पाए उसी से। बना? इतना टाइम लगाओगे जी?
देखो, चलो मिलाना मेरे से, सब लोग लिख लिए। y माइनस y2 को क्या यहां +5 हो जाएगा, इक्वल्स टू y2 माइनस y1, -5 -1 -3 -2 इंटू x माइनस x1। x1 का वैल्यू कितना है, x माइनस x2 का वैल्यू कितना है, तो यहां क्या हो जाएगा +3। अरे हो गया, अरे हो गया भाई, यही किए हो क्या, और हम करें क्या इसको, हाँ सर और कर दीजिए। 5 में -5 में -1 हम जोड़ नहीं पाएंगे। y + 5 बराबर -6/-5। अरे क्लियर है, अपॉन x + 3, क्या इससे ये कट जाएगा, तो y + 5 बराबर 6/5x माइनस प्लस 18/5। तो y इक्वल्स टू कितना, 6/5x माइनस प्लस 18/5 माइनस 5। तो y इक्वल्स टू 6/5x माइनस 50 में 25 और अपने पास -8/5। ठीक है ना, कि 7/7 -7/5। अरे क्लियर है, कितने लोगों को अभी ये बात नहीं समझ आई कैसे हो रहा है, कोई महारथी है प्लीज, मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि महारथी की उपाधि मिलेगी, कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ रह गया, कोई लीक रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। कोई है, कोई है नहीं, सबको आ गया, चलो। अच्छा अब फिर से रिवाइज करते हैं अपना कंटेंट, वही जो पहले पढ़ा था। सबको क्लियर है कि m को क्या अपन स्लोप बोलते हैं, और स्लोप इक्वल्स टू क्या tan थीटा होता है, और थीटा कौन सी एक्सिस से, x से है। अरे क्लियर है, पक्का जी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाइए। देखिए अब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, y इक्वल्स टू c। अरे क्लियर है, ये बताओ क्या ये बात क्लियर है कि ये इक्वेशन कहां से आती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस c। m को क्या बोल रहे हैं, m को क्या बोल रहे हैं, अरे क्लियर है जी। और स्लोप क्या है अपने पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे क्लियर है, क्या इसी को हम फर्दर डिफरेंशिएशन में चल के dy/dx लिख देते हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे समझ आया क्या, पक्का जी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बस सही से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अरे चलें आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए हमने इसमें c की बात कही थी, c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं भैया, और इंटरसेप्ट निकालने का सिंपल तरीका x इक्वल्स टू क्या रख दो, 0, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, c। अरे क्लियर है, अब मान लीजिए हमने आपके सामने एक इक्वेशन रखा y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू, क्लियर है, x की किसी भी वैल्यू पर y हमेशा कितना है, 4। ये मतलब हम एग्जांपल सेट कर रहे हैं आपके पास y इक्वल्स टू c का, फील कर पा रहे हैं, अरे कर पा रहे हैं। अब सोचिए अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। चलिए भैया y इक्वल्स टू 4 मतलब यही चलेगा, चाहे x पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, y हमेशा किसके बराबर है, 4। y किसके बराबर है, क्लियर है ना। अच्छा मान लो वही यही y इक्वल्स टू -3 लिखा होता तो इसका ग्राफ कैसे बनाते, क्या यहां नीचे से एक लाइन खींच देते, हाँ भाई, क्या यहां हो जाता -3 से, अरे होता कि नहीं होता, होता ना। चलिए अब एक और बात सुनिएगा, समझिएगा ध्यान, ये सब हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, सब का सब। क्या बात है, बोले भारत माता की, चलिए बहुत अच्छा, आई आई आई। यहां देखिए, अब मान लीजिए हमने लिखा x इक्वल्स टू 3, क्या लिखा है, मतलब y की कोई भी वैल्यू हो x हमेशा क्या रहेगा, x हमेशा क्या रहेगा, 3। ये देखिएगा ये x एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, अरे है ना जी, तो भैया +3 तो कहीं यहीं आएगा, तो क्या ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, नहीं आया, आ गया जी, क्लियर। अभी कोई डाउट है तो बताओ, तो आने दो ना, y के किसी भी वैल्यू पर x हमेशा क्या रहेगा, 3। मुझे x इक्वल्स टू 3 जस्टिफाई करना है, ये अगर तुमको ये समझ आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। y इक्वल, यहां भी तो x का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं, x की किसी भी वैल्यू पर y हमेशा क्या रह रहा है, 4। अरे पूछ रहे हैं कि नहीं,
तो सीधी लाइन गई। सेम एज यही बात हो गई एक्स में, वाई की कोई सी भी वैल्यू रख लो, एक्स हमेशा क्या है 3। अरे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, वाई पे डिपेंडेंट नहीं है ना एक्स। अरे पल्ले पड़ा, चले आगे बढ़े। हाँ क्या चीज, वाई एक्सिस पे बनेगा ही नहीं इंटरसेप्ट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या चीज, हाँ। अरे क्या भाई कितनी बात बताए थे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखा है, लिखा है। अच्छा ये बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बाई एम इक्वल्स टू, यहां पर क्या, छोड़िए रुकिए रुकिए रुकिए, हम बता रहे हैं आपको, y माइनस सी बराबर एम एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स बराबर एक्स बराबर कितना, y माइनस सी बाई एम, यही तो x हो गया। x इक्वल्स टू क्या, y बाई एम माइनस सी बाई एम। ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, जो कहां तक डिफाइन हो रहा है, इनफाइनाइट तक। बात समझ रहे हैं, ये इसके पॉसिबल आउटकम है। अच्छा आप बताइए x इक्वल्स टू 3 का, ये बताइए ये वाला मतलब समझ आया कि नहीं, ये वाला y इक्वल्स टू 3 प्लस 3 का मतलब समझ आया कि नहीं। यहां पर स्लोप इनफाइनाइट है, नहीं नहीं, यहां पर इस जगह पर, इस जगह पर स्लोप इनफाइनाइट है, इक्वेशन पलट गई। हाँ अब आप बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब हमारा रेफरेंस लाइन कौन सी एक्सिस हो गया, y। तो इक्वेशन ये पलट के क्या हो गई, x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। अब ये स्लोप कहां से देखा जाएगा, y एक्सिस से। बस इतना डिटेल में जाने का कोई मतलब अपने लिए बनता नहीं है, समझे कि नहीं। अब यहां जो m बनेगा ना वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है, बस इतनी बात है। चले आगे बढ़े जी, अरे आगे बढ़े। इसीलिए हम बहुत सिंपल सी बात ये समझा रहे हैं कि y के किसी भी वैल्यू पर x हमारा क्या है 3। तो देखिए कोई भी पॉइंट मार्क कर लीजिए y का, हमेशा x क्या है 3। ये सिंपल सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़िए, आइए और कहानी को आगे लेके चलते हैं। अच्छा यही x इक्वल्स टू -3 होता तो क्या बना पाते, अरे x इक्वल्स टू -3 होता तो क्या इधर से लाइन खिंच जाती, इसमें कोई डाउट है किसी को। चले आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मान लीजिए हम एक और बात कहे थे कि y इक्वल्स टू, अगर आपके पास 3x लिखा है, y इक्वल्स टू क्या लिखा है, इक्वेशन बनेगा। अगर आप x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, आया कि नहीं। अगर आप इसमें x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 0, मतलब इंटरसेप्ट क्या होगा 0, मतलब लाइन कहां से पास करेगी, कहां से, कहां से। अरे क्या बात है, क्या ऐसे एक सीधी लाइन खींच दें। मैं कह रहा हूं ये थीटा बता सकते हो क्या, ये क्या है स्लोप है ना, तो tan थीटा ही तो होता है स्लोप, वो किसके बराबर है, किसके बराबर, तो क्या थीटा tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं, पक्का, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल्स टू √3x और y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू √3x और y इक्वल्स टू x, पक्का। हम दो ग्राफ बना रहे हैं, आप बताइएगा कौन सा ग्राफ किसका है, बताएंगे ना जी। ये अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस। लीजिए भैया एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, बताइए कौन सा ग्राफ किसका है, ये a है और ये b है, a का और b का, कैसे पता। अगर पहले वाले की हम बात करें तो क्या tan थीटा इक्वल्स टू √3 है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और y इक्वल्स टू x का मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब थीटा इक्वल्स टू 45। तो ये 45 होगा और ये कितना होगा, अरे क्लियर है जी। तो ये a होगा और ये b, कोई डाउट है, इस तरह के सवाल कर ले जाएंगे, पक्का, पक्का। चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, चलिए तो लिखेंगे इसको, लिख लीजिए, चलिए आइए शुरू करिए। ये तो लिखा ही हुआ है कल, ये सवाल जिसे नहीं किया है वो नोट कर ले, हो गया है, कर लो कर लो कर लो कर लो। इस बोर्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इतना जल्दी भरता है। अभी यही बड़ा सा बोर्ड होता, मस्त
20 मिनट पढ़ाते, 25 मिनट पढ़ाते, और उसके बाद साइड खड़े हो जाते, आप लिखिए। तो फिर आपको जोक सुनाते बैठ के। हैं? अच्छा, वैसे घुमा के छोटा करते हैं, उससे नोट्स खराब हो जाएगी। जो तुम लोगों को पीडीएफ मिलता है वो खराब हो जाएगा। ये ठीक है, देख लो। हाँ, क्या कह रहे हो? नोट सुंदर मिलती है ना? है? नोट्स बेचिएगा, ये कह रहा है? हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है यार। अब तो सब इकट्ठा करना पड़ेगा। धंधा, पैसा, पैसा ही पैसा। बात तो सही कह रहे हो, नोट्स तो बिक जाएगी, आराम से बिक जाएगी। लोगों को भी नहीं लगा है। ठीक है, चलो अभी इकट्ठा करते हैं यहां से नोट्स। अब नोट्स इकट्ठा करके बेचेंगे अगले साल। नेक्स्ट स्लाइड। चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। फिर क्लास है ना शाम को? इसके बाद भी क्लास है ना एक और? मतलब वही दोपहर में। भाई 1 मिनट का टाइम है, ये भी नोट करो। तो टाइम स्टार्ट नाउ। कश्मीर में अटैक हो गया यार? नहीं, बवाल ही बवाल चल रहा है, ग्रह नक्षत्र भारी चल रहे हैं इस समय भारत के ऊपर। एनटीए तो गया, तैयारी कर लो, दोबारा एग्जाम होगा। हाँ, आज हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया ना उसके ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर। हाँ, एक 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 नोटिफिकेशन आ गया है सुप्रीम कोर्ट से कि अभी काउंसलिंग नहीं होगा। वी आर थिंकिंग अबाउट री नीट। ठीक है, तो जब घपला होगा तो युद्ध होगा, समझ रहे हो? तो टेंशन मत लो। हाँ, बट ये है कि एनटीए अगले साल इसका बदला लेगी जरूर। ऐसा पेपर भेजेगी ना कि रोज आएंगे लोग। हाँ, क्या? ऑनलाइन कर दे तो बेस्ट है, ऑनलाइन कर दे बेस्ट है। 5 दिन में 6 दिन में पेपर कराए बढ़िया, और हर दिन का पेपर पिछले दिन से अलग। ऐसे तो नॉर्मलाइजेशन होता है ना उसमें, नॉर्मलाइजेशन होता है ना भाई, बहुत भौकाली नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे इस बार जेई मेंस में हुआ था, जो पहले दिन 240 नंबर पाया था उसका 99 परसेंटाइल बना था, और जो आखिरी दिन 192 नंबर पाया था उसका 99 परसेंटाइल बना था। समझे कि नहीं? ये डिफरेंस था पहले दिन और आखिरी दिन में। क्योंकि पेपर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, उसमें बहुत लॉस नहीं होता है, उसमें बहुत लॉस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है कभी कभार, पेपर वेरिएशन की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे, उसमें गड़बड़ क्या हुआ कि पहले दिन का पेपर कठिन था, आसान था, बच्चे करते गए, अब सबके दिमाग में ये भरा जाता है कि अगर तुम्हारा 180 नंबर के ऊपर आ जाएगा तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जाएगा। अब जो 180 195 तक पहुंचे वो वहीं रुक गए कि अब और करेंगे, गलती नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ही नहीं किया, अब उनका 97 परसेंटाइल है। तो गड़बड़ हुआ, ये थोड़ा थोड़ा होता है, ये साइकोलॉजिकल है। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आपसे पहले के 15-20 सवाल खटखट खटखट बन गए तो समझ लो पेपर आसान है, तो फिर रगड़ के मारना है। आगे बढ़े।
इतना स्लो लिखोगे तो कैसे बात बनेगा जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। हो गया? हाँ बेटा बस 1 मिनट। चलो आओ देखो, यहां तक कहानी सबको क्रिस्टल क्लियर है? चले आगे बढ़ जाए। चलो आओ, ये देखो, मान लो कि हमने तुमको एक सवाल दिया। सवाल देखना, बहुत सुंदर सवाल होगा। y इक्वल्स टू -4x। y इक्वल्स टू क्या दिया? -4x। मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? ग्राफ बना सकते हो? पक्का जी? चलो बहुत बढ़िया। ग्राफ क्या ओरिजिन से पास करेगा? तो ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे? ये वाला लाइन खींचेंगे? अरे हाँ, अरे ऐसे खींचेंगे ना भाई? पक्का? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर tan थीटा इक्वल्स टू क्या है? tan थीटा इक्वल्स टू क्या है? ये समझ रहे थीटा कहां से है? कहां से? ये वाला थीटा है पूरा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना। अरे होता है कि नहीं होता है? अच्छा सोचो, अगर मैं कहूं कि यहां से थीटा ले लिया जाए तो क्या ये tan थीटा +4 की तरह लिखा जाएगा? मतलब कुछ होता नहीं है, सिंपल सी बात तुम ये समझो कि जब तुम्हारा लाइन ऐसे खिंच रहा है तो स्लोप क्या पॉजिटिव है, और जब लाइन ऐसे खिंच रही तो स्लोप क्या है? क्लियर है बात? क्लियर है बात? अगर तुम ये वाला थीटा लेते हो, ये वाला थीटा लेते हो तो tan थीटा इक्वल्स टू 4 लिखोगे। वो तुम्हारी समझ के लिए सवाल में काम आएगा। अरे बात समझ रहे हो? अच्छा वैसे अगर स्लोप देखा जाएगा तो स्लोप हमेशा कौन सी एक्सिस से मेजर किया जाता है? +x से कि -x से? अच्छा ये बात जानते हो कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो क्लॉकवाइज वो नेगेटिव। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ आ रही है? तो स्लोप अपने पास कितना है? -4 माइनस। क्लियर है? पक्का? अच्छा मैं इससे परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच रहा हूं, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन होगा क्या? होगा क्या? कल वाली क्लास में बताया था कि अगर ये m1 है और ये m2 है तो m1 m2 इक्वल्स टू क्या होता है? m1 m2 इक्वल्स टू क्या होता है? -1 माइनस m1 का वैल्यू किसके बराबर है? m1 का वैल्यू किसके बराबर? -4। क्या m2 निकाल सकते हो? m2 का वैल्यू कितना? 1/4। 1/4। क्लैरिटी है? एक सवाल और करें? एक सवाल और करें? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ देखो। अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास x एक्सिस है और ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, एक लाइन है जो ऐसे पास कर रही है जिसका स्लोप दे रखा है तुमको 30 डिग्री। कितना दे रखा है? क्या इसका इक्वेशन लिख सकते हो? इक्वेशन लिख सकते हो? क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू m क्या tan थीटा है? m क्या है? tan 30। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3। तो y इक्वल्स टू कितना? 1/√3x। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? पक्का? अच्छा हम कह रहे हैं लिखो स्लोप ऑफ अ लाइन। ध्यान से देखना, अब मैं तुमसे यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू, इसको कुछ भी नाम दे लो, ए नाम दे दो, परपेंडिकुलर टू ए। तो क्या करोगे? क्या करोगे? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे, इसका स्लोप लिखना है। स्लोप लिखना है तो अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप क्या? m2। और परपेंडिकुलर है तो m1 m2 किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? m1 कितना है? 1/√3। m2 ये कितना है? तो m2 का वैल्यू -√3। अरे समझ आया? m2 कितना आया?
-√3। अब ध्यान करो, अब ध्यान करो, m2 -√3 होने का क्या मतलब है? थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। हाँ, कितना? कितना? नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना। सोच, अगर तुम ऐसे लिखोगे tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30, सोच समझ के आंसर करना। tan 90 प्लस 30 ये कितना बनेगा? माइनस cot 30। cot 30 का वैल्यू, cot 30 का वैल्यू √3। अब याद नहीं रहेगा तो कैसे यार? tan 30 का 1/√3 होता है। अरे tan 30 का 1/√3। अब यहीं से फिजिक्स कठिन होना शुरू हो जाएगी अगर चीजें नहीं याद करोगे तो। समझ रहे हो कि नहीं? अब वैल्यू नहीं याद रहेगा तो दिक्कत फंसेगा, इस वजह से वैल्यू याद कर लो। माइनस cot 30 बना, -√3 बना, -√3 बना। और सिंपल सी बात सोचने वाली है कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 90। तो पूरा एंगल कितना होगा? इसका क्या जस्टिफिकेशन हमको हमारे फॉर्मूले से मिल गया? अरे मिला कि नहीं मिला? अरे 90 प्लस 30 कितना होगा? 120। अरे आया, आया, कठिन तो नहीं लगा? अच्छा, अगर मैं इस वाली लाइन का इक्वेशन पूछूं तो इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का? बी वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? -√3x। अरे नहीं आया, आया, आया। देख, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सवाल सीक्वेंस में बनता चला जा रहा। हाँ बता बेटा, क्या कह रहा? m1 m2 -1 कैसे आया? कल वाली क्लास में थे नहीं? थे नहीं थे, लेकिन जागे नहीं थे। चलिए देखिए, जितने लोग भूल गए हैं कल वाली क्लास उनको हम बता दें कि अगर ये अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है, अरे है ना जी? अब मान लो हम कह रहे हैं कि एक लाइन हमने यहां से खींची है और ये एंगल कितना है? थीटा। क्लियर है जी? तो यहां पे तुम इसका स्लोप क्या लिखोगे? स्लोप m1 दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अरे लिखोगे? अब हम कह रहे हैं इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। जो परपेंडिकुलर लाइन है क्या वो एंगल 90 प्लस थीटा बनाएगी? अरे क्लियर है? अरे भाई ये थीटा है और जब तुम परपेंडिकुलर लाइन खींचे हो तो 90 प्लस थीटा बनाया, तो m2 जो स्लोप होगा वो कितना होगा? tan 90 प्लस थीटा। अरे क्लियर है क्या? ये हो गया इक्वेशन ए, ये हो गया इक्वेशन बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m1 m2 m2, ये क्या अपने पास tan थीटा, और tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया और 90 से गया तो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? क्या tan का कॉट होगा और प्लस कॉट होगा कि माइनस कॉट? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में हो? क्या यहां माइनस कॉट थीटा लिखेंगे? क्या tan से कॉट कट जाएगा? क्या -1 बच जाएगा? क्या m1 m2 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा? अरे आया जी। थोड़ा और आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट है? नोट करो इसको, चलो फटाक से लिखो। हाँ भाई, क्या क्या? इससे पहले वाला स्लाइड, अच्छा लिखो। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया, सदके उस यार के। आगे बढ़े, इतना ही तो लिखना था इस वाली में। करो। सेट है मामला? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, जो है कहीं
जो है सुनी वो बात क्या है बता, मतवा कहे धड़कना तुझसे क्या। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, चलें जी, आगे बढ़े। ये वाली क्लास अच्छी है, नहीं पढ़ने पढ़ाने के लिए ठीक है ये क्लास। ऊपर वाली क्लास बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत दूर तक बैठे रहते हैं बच्चे, और वो भी ना एकदम ऐसे सीक्वेंस में बैठे हैं, तो जो पीछे वाले उनकी गर्दन भी नहीं दिखाई देती। तो हम लोग खुश नसीब हो कि तुम लोग को ये बैच मिला है। हाँ? पीछे से हाँ कुछ तो मतलब मैं तो वैसे जगाए रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट तरुण सर की एमडी सर की क्लास में क्या होता होगा, वो लोग तो बस खाली आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं चुपचाप। नहीं? हाँ? तरुण सर की क्लास में आती है। हाँ? किसमें? हाँ? सुधांशु सर? अच्छा कौन सो रहा पकड़ लेता, पकड़ तो मैं भी लेता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या कितना जलील करूं। हाँ? पीछे खड़ा करवा देते हैं। बढ़िया। आज अभी क्लास लग रही है कि नहीं? हाँ? थर्सडे फ्राइडे है, ठीक। सिलेबस भी तो कम है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सब। इनऑर्गेनिक तो बहुत कम हो गया भाई। तब शायद पी ब्लॉक भी हटा दिया है, लेकिन थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि रिलेट करके सवाल बन जाता है। और पढ़ाएंगे सर, सुधांशु सर। अरे चले आगे बड़े भाई। अरे नहीं आया, आया, आगे बढ़े। चलिए आइए 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 मित्रों, आइए आइए मित्रों। y इक्वल्स टू, रुको तो अभी mx प्लस सी पे नहीं आएंगे, अभी एक थोड़ा और बात बतानी है। y इक्वल्स टू मान लीजिए हम लिखे हैं 3x, या 3x लिख चुके हैं, y इक्वल्स थोड़ा कठिन बना लेते हैं, हम लिखते हैं y इक्वल्स टू 3/2x। y इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 3 हम कह रहे हैं इसका स्ट्रेट लाइन बना सकते हो ग्राफ? अरे बना सकते हो। ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले तीसरे में या दूसरे चौथे में? अब ये कौन सा जादू है? ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? वाई। ओरिजिन से पास करेगा? अरे ओरिजिन से पास करेगा, करेगा जी, पक्का, क्लियर है? क्या ग्राफ ऐसे ही बनेगा? क्या थीटा लिख सकते हो? क्या लिखोगे? टेन थीटा इक्वल्स टू 3/2, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स। सबको क्लियर है ये बात? कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? अब हम सवाल कह रहे हैं, फाइंड, यहां से देखिएगा, ये सब तो चूजों वाली चीजें, ये सब तो आप कर लिए, चूजा समझते हैं ना? अरे अंडे में से निकलता है, इसमें कितने गिद्ध बैठे होंगे, निकलने से पहले खा जाएंगे। खाते हो ना? नहीं खाते हो? कौन सा खाते हैं? मशीन वाला? कौन सा मशीन वाला होता है? उजला उजला रहता है? अबे गधा, मुर्गी अंडा देती है, वो मशीन में नहीं बनता है। क्या? भाई चाइना वाइना से अंडा मंगा खाते हो क्या? हद है भाई, हद है। अबे भाई, ओ बस हीरो, इधर देख, मैं कह रहा हूं फाइंड एरिया अंडर द कर्व, find area under the curve from y equals to x equals to 2 to x equals to 4। अब सवाल बना भाव खाली, ए छोड़, रुको 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 रुको।
और आसान करते हैं, और आसान करते हैं। x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 0 यही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या इसका कोऑर्डिनेट 0,0 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? काइनेमेटिक्स में आएगा ऐसा सवाल, ठीक है ना? x इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है x इक्वल्स टू 4। क्या x इक्वल्स टू 4 कहीं यहां होगा? क्या y बता सकते हो कितना होगा? अबे भाई, x इक्वल्स टू 4 पर y कितना होगा? कितना? 6। अबे भाई, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे हम y इक्वल्स टू 0 लिख पा रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? यहां क्या रखोगे x इक्वल्स टू? तो y क्या मिलेगा? 0। अब x इक्वल्स टू क्या रखोगे? 4। y क्या मिलेगा? 3/2 × 4। तो y इक्वल्स टू 12, 6, कितना? 12/2, 6 ना? चल भाई, तो देख, क्या ये 6 हो गया? अरे हुआ, हुआ। और ये कितना हो गया? कितना हो गया? क्या इसके अंदर ये एरिया नहीं लिख सकते हो? कैसा शेप है ये? ट्रायंगल का एरिया पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस, इंटू बेस कितना है, हाइट कितना है? अरे क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 12। अरे आया कि नहीं आया? कठिन है क्या? पक्का? चल बहुत बढ़िया, जा। लग रहा है जीवन में पहली बार कुछ तो अच्छा होने वाला है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम लोग को? सर नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, कभी कभी लगता है। हाँ, धीरज धरहि सो उतरहि पार। हाँ, आएगा ही। तो हम कह रहे काहे इंटीग्रेशन करेंगे जब हमको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है? तो आएगा। तो इंटीग्रेशन एरिया ही तो दे रहा है ना, ठीक है ना? अभी उसका भी जरूरत पड़ेगा जहां हमको दिखेगा नहीं कि कौन सा शेप बन रहा है, ठीक है, वहां हमको दिखेगा। अरे चले आगे बढ़े। चलो अब देखो, देखो 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 देखो, मान लो हम तुमसे कहें कि y इक्वल्स टू तुमको दे रखा है 2x या -2x। क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू -2। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फाइंड एरिया अंडर द कर्व ऑन x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू ना ना ना, रुको रुको रुको, x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4। फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4। चलिए आइए देखिए यार, देखिए भैया, पहले इक्वेशन पहले मेरे साथ सॉल्व करेंगे, करेंगे ना? अभी मौका मिलेगा आपको भी करने का। ये x एक्सिस है और ये कौन से एक्सिस है? इसका इक्वेशन कौन से क्वाड्रेंट से पास करेगा? दूसरे, चौथे, पहले, तीसरे? दूसरा, चौथा या पहला, तीसरा? दूसरा, चौथा या पहला, तीसरा? दूसरा और दूसरा और क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं आया समझ? अरे अब इतने में तो कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, रहेगी क्या? चले आगे बढ़े। चल बहुत बढ़िया। अब यहां पर तुमसे कह रहा है कहां से कहां तक एरिया निकालना है? x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू, ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 4। क्या ये वाला एरिया निकालना है? अरे निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है ना? अब देखिए, इसको निकालने के दो तरीके। एक तो सिंपल आपको दिख जाए कि एक ट्रेपीजियम है, इतना हिस्सा क्या है? एक ट्रेपीजियम। और अगर ना दिखे, ना दिखे तो सिंपल, सिंपल कुछ नहीं करना है भैया। एरिया का हम शुरुआत में ही फॉर्मूला पढ़े थे, y dx एफ एक्स डी एक्स। अरे पढ़े थे कि नहीं? एफ एक्स डी एक्स पढ़े थे कि नहीं? अरे पढ़े थे, पढ़े थे पक्का? एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2x की -2x, 2x की -2x। बहुत बढ़िया, तो यहां क्या लिखेगा? -2x dx। अब लिमिट देखिए कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है? तो 2 से लेकर, अरे नहीं आया, आया, 2 से लेकर
4 तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं? -2x² बाई 2, -2x² बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक? 2 से क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कांस्टेंट था। अब x² में देखो, 4 चौक को 16, -2 दूना 4, आंसर कितना? आंसर कितना? अरे आया -12 की +12? -12। अरे क्लियर है? -12 का मतलब कहां है? एक्स एक्सिस के नीचे। अरे क्लियर है जी? अरे क्लियर है? अब देखिए, अब जिसको पता होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओहो, ये क्या जादू है? ये क्या जादू है? कहो। जादू तो है, कठिन हो गया ये ज्यादा। चलिए हम निकाल के बता देते हैं, अभी हम फॉर्मूला लिखवा भी देंगे, देखिए समझा देंगे अभी। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है, इसका सम कितना है? इसका वैल्यू कितना है? अरे भाई दो नहीं रहेगा था भाई, x=2 रखोगे तो y कितना मिलेगा? अरे जब एरिया लिख रहे हो तो साइड लिख रहे हो, साइड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, तो 2 दूना 4 और प्लस यहां रखोगे x=4 रखोगे तो कितना होगा? 8। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 4 12, क्या 2 से 2 कट जाएगा? आंसर क्या आया? 12। लेकिन ये कहां है? लाइन के नीचे, तो क्या होगा? -12। अरे समझे कि नहीं? अब जिसको पता होगा डायरेक्टली फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, वो तो ये कर लेगा, और जिसको नहीं पता होगा वो यहां से जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे क्लियर है? पक्का? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। हम रुके रुके रुके, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच का? किसके बीच का? पैरेलल साइड्स के। अब यहां देखो दो पैरेलल साइड हैं, एक y1 और दूसरा, अरे यार इतना घटिया रिस्पांस करोगे भाई, ये कितना है? y1 कितना है? वैल्यू कितनी कितनी है इसकी? अरे अबे गधा, ये 2 है, ये कितना है? कैसे पता चला हमको? मछली मंडी बना रहे हो, अब नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को। खत्म खेला, खत्म खेला, खत्म। जब मछली मंडी बनी क्लास का तो मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसे करोगे जी, बेइज्जती कराओगे? हाँ तो ढंग से भी रिस्पॉन्स करो। x=2 है, कितना x=2? सब बोलेंगे भाई x=2, यहां रखोगे तो y कितना मिलेगा? +4 की -4। लेकिन अगर हम एरिया देख रहे हैं शेप का, तो वहां क्या +4 कंसीडर करेंगे? पक्का भाई? और यहां पर x= कितना है? 4, तो y= कितना मिलेगा? 4 दूना, क्या ये दोनों पैरेलल साइड है? इन दोनों का सम कितना होगा? 8 + 4 12, 8 + 4। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर जो दोनों से कितना एंगल बना रहा हो? कितना बना रहा हो? 4 में से 2 गया 2। अरे आया जी, आया जी, पक्का। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 8 12 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2। क्या इस 2 से ये 2 कट गया? 8 4। लेकिन जब तुम एरिया देखोगे तो एरिया तुमको हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? अगर वो रेफरेंस लाइन के नीचे है तो कैसा मानोगे, और ऊपर है तो? क्लियर है भाई? कोई डाउट? अगला सवाल कर लोगे? नोट करो इसको। नोट करो भाई, कम से कम आज स्ट्रेट लाइन तो खत्म हो जाए इतने टाइम, तो शाम को पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स करके खत्म करें सर्कल। थोड़ा थोड़ा ही आता है उसका, ज्यादा कुछ आता नहीं है। जितना गेम होगा सब इलिप्स का, इसी का होगा, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के बाद थोड़ा सा पैराबोला, कहीं कहीं एक आध जगह सर्कल देखने को मिल जाता है, या इलिप्स बहुत साधारण होता है, आसान होता है, कुछ खास नहीं है।
चले आगे बढ़े। क्या जब हम समझा रहे थे तब तुम छाप रहे थे बैठ के, इतना तेज तो नहीं लिख सकते हो। बना रहे थे किसको? हो गया जी? नहीं हुआ? आगे बढ़े। इतना सारा टिफिन रखा है, किसका है? किसका है? हैं? किसका है? तुम्हारा है? अच्छा, मैं ले लूं? बिना पूछा हाथ मार लिए। रोना मत प्लीज, मैं कल एक पैकेट बिस्किट ला के दूंगा। अरे चले आगे बढ़े जी। बढ़िया, मैं भी कल से टिफिन ले आऊंगा। क्या कह रहा? मैं डाइटिंग कर रहा हूं ना इस समय, मोटा हो गया हूं बहुत। हाँ, आगे बढ़े। आगे बढ़े जी। रोज भागता हूं मैं 3 किलोमीटर, 2 दिन लगाए थे। 2 दिन, एक दिन 21 मिनट में दौड़े थे, एक दिन 19 मिनट में दौड़े थे, कल 18 मिनट में दौड़े थे। क्या करो? कहां दौड़ते हैं? ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल पे। अब पटना में कहीं दौड़ने की जगह नहीं है, गांधी मैदान आओ वहां से। अरे भाई, ओ हीरो, बस अब ध्यान दो इधर। बेटा जी, बेटा जी, बस 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 बस, काम की बात करते हैं। आ जाओ। अगर मान लो हम तुमसे कहें y इक्वल्स टू 3x-4 लिखा है, क्या इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो? क्या इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो? क्या करोगे? क्या ये ओरिजिन से पास करेगी इक्वेशन? क्या कहां से एक कोऑर्डिनेट हम इसका निकाल सकते हैं? कम से कम हमको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू, पुट x इक्वल्स टू, अरे समझ रहे हो भैया? नहीं आ रहा है? देखना, बढ़िया सवाल बनेगा, एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा, और आ ही जाएगा, कुछ कठिन इसमें नहीं है। चले आगे बढ़े। चल भाई देख, y इक्वल्स टू क्या लिखा है? 3x-4, 3x माइनस, क्लियर है? चल, इसका इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? पहले x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू क्या मिलेगा? -4। मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या 0 का -4 हो गया? अरे हो गया। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए एट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू, दूसरा कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए, तो y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 4/, समझ आ रहा है तुम्हें? अब यहां 0 रख दोगे, 4 इधर जाएगा, +4 ना, डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4/3,
आया क्या? अरे आया क्या? पक्का भाई। अब तुमको एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0, -4 और दूसरा क्या मिल गया? अरे y इक्वल टू 0 रखे ना, तो क्या 4/3, 0, 4/3, कल तो हम ऐसे अंदाजे से लाइन खींच रहे थे ना, आज हम अंदाजे से थोड़ी खींचेंगे, हमको और बहुत सारी चीज निकालनी है। तो देखिए भैया, ये अपने पास x एक्सिस और ये अपने पास y एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट मिले हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला है? 0, -4, क्या ये कहीं यहां होगा? अरे होगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला है? 4/3, 0, क्या इधर होगा या पीछे की तरफ? आगे ना। x का वैल्यू 4/3 और दूसरा क्या है? 0, क्या इन दोनों को पास करती हुई सीधी लाइन खींच सकते हो? अरे हो गया जी, हो गया, हो गया, हो गया, समझ आया। अब हम तुमसे सवाल पूछ लें, ये तो हो गया ग्राफ। अब इसमें हम तुमसे सवाल पूछ लें, क्या सवाल पूछ लें? क्या सवाल पूछ लें? एरिया इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड एरिया, यही इनक्लोज्ड एरिया है। जो पूरी तरह से बंद एरिया है वो यही है। क्या लिखोगे? क्या ट्रायंगल बना है? क्या ये वाली वैल्यू कितनी है, जरा मुझे बता दो तो। ये वाली वैल्यू 4/3 और ये वाली वैल्यू -4। एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो कि नहीं? क्या होता है? 1/2 इंटू बेस, इंटू बेस कितना? 4/3। हाइट कितना? हाइट कितना? 4। लिख लो सिंपल, पहले 4 लिख लो, तो -4 का चक्कर छोड़ो। बात समझ रहे हो? गड़बड़ कहां होगा? जान रहे हो गड़बड़ कहां होगा? जब ये लाइन ऐसे खिंच रही होगी, समझ रहे हो? तो तुम्हारा x भी नेगेटिव होगा और y भी, लेकिन तुम्हारा एरिया पॉजिटिव आ जाएगा तब। अरे बात समझेगे नहीं? लेकिन अगर x एक्सिस के नीचे एरिया है तो वो कैसा होगा? x एक्सिस के नीचे वाला एरिया, बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स, x एक्सिस के नीचे वाला एरिया। अरे क्लियर है? बोल लिया कर भाई, पैसा थोड़ी लगता है। वो देखो कहां खोया हुआ है, कहां खोए हुए हो लाल? सो गए थे क्या? यादों में, किसी की यादों में खोए हुए। क्या 8/3 आंसर आ जाएगा? +8/3 की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, क्या सेम क्या सेम सवाल दे दूं, कर पाओगे? पक्का भाई? 2x - 3y इक्वल्स टू 4, 2x - 3y इक्वल्स टू 4। सवाल पूछे हम आपसे कि आपको निकालना है इनक्लोज्ड एरिया। पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर इनक्लोज्ड एरिया निकालेंगे। करो ग्राफ ड्रॉ करो। क्या y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में बना सकते हो इसको? करो जरा तो। पेन चलाओ भाई, काहे बैठे हुए हो तुम लोग? अब भजन सुनने आए हो क्या? ये मास्टर तो निकालेगा ही। निकाल दिया एरिया तूने? हाँ, देखो कैसे निकाला, कहाँ निकाला? बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ग्रेट, बहुत अच्छा। -4/3, -4/3 पक्का है? बहुत अच्छा, गुड जॉब यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, पूरी फील के लिए, पूरी फील के लिए, पूरा फील क्या कहता है कि अपने पास दो एक्सिस होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक x और दूसरी y। अरे क्लियर है यार? चल बहुत बढ़िया। अब देख, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो पहले क्या y इक्वल्स टू mx + c बना लेते हैं। वैसे भी ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप क्या है हमारा। तो स्लोप के लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो क्या लिखेगा? 3y इक्वल्स टू क्या 2x - 4 लिख सकते हैं?
तो y इक्वल टू क्या 2/3x माइनस 4/3 लिख सकते हैं? नहीं आया? अरे लिख सकते हैं। चलो स्लोप बताओ कितना होगा? स्लोप कितना होगा? 2/3। 2 बाई, अच्छा थीटा पूछ ले तो tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हो? लिख सकते हो। एरिया के लिए क्या दोनों कोऑर्डिनेट तुमको पता होने चाहिए, तभी तो तुम सीधी लाइन खींच पाओगे। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा? x इक्वल टू 0 पे y कितना मिला? -4/3। और जब तुमने y इक्वल टू 0 रखा तो x क्या मिला? अरे इससे कट जाएगा। y इक्वल टू 0 रखो तो 4/3 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा? अरे नहीं आया, कठिन है क्या? x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रखे तो x इक्वल टू मिलेगा ना। x इक्वल टू कितना मिल गया? 2। x इक्वल टू पल्ले पड़ा। चलो अब सीधी लाइन खींच लो जरा तो इसका। क्या ऐसे कुछ सीधी लाइन बनेगी? देखो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला कोऑर्डिनेट जब y 0 है तो x क्या है? 2, तो 2,0। ये वाला कोऑर्डिनेट 0, -4/3 नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? यही एरिया तो निकालना था। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? हाइट कितना है? 4/3। क्या इससे कट जाएगा? क्या 4/3 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। +4/3 की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। कोई डाउट है किसी को यहां तक? किसी को कोई डाउट? पक्का? ये पूरा स्ट्रेट लाइन था। ये पूरा क्या था? पल्ले पड़ गया? एरिया पूछ ले, स्लोप पूछ ले, ग्राफ ड्रॉ करवा ले, m1 m2 इक्वल्स टू -1 पे सवाल पूछ ले, क्या कर सकते हो? अरे कर सकते हो। चलो मेरे साथ एक बार पूरा स्ट्रेट लाइन रिवाइज करेंगे। अरे करेंगे ना? चले पेपर पेन बंद करिए। हाँ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? स्लोप, क्या स्लोप? ये 2/3 कैसे आया? खड़े हो जाओ, खड़े होके पूछ लो, थोड़ा समझ आएगा क्या कह रहे हो। शर्मा मत, ऐसे बाल खुजला रहा है जैसे पता नहीं क्या पहाड़ आ गया। क्या नहीं समझ आया तुझे? ये स्लोप 2/3 कैसे लिखे हैं? हाँ ना तो बोल ले। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि स्लोप निकालें कैसे? स्लोप सिंपल इस तरह की इक्वेशन का फॉर्मेट बनना चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या ये इस तरह के फॉर्मेट में है कि नहीं है? कहां है अभी? कहां है अभी? कहां है अभी? यार देख, y के साथ 3 लगा हुआ, y के साथ कुछ लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। बराबर के एक साइड y होना चाहिए, तो हम इधर लेके गए तो क्या ये +3y हो गया? हुआ। और 4 को इधर लेके आए तो क्या -4 हो गया? तो 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो रुक तो, सुन तो पूरी बात। बात यहां तक बात समझ आई? अब हम कह रहे हैं y का वैल्यू लिखो 2/3 x माइनस 4/3। ये बना कैसे समझ आया? हम 3 को यहां से हटा दिए, क्यों? क्योंकि अब हमको इस तरह की इक्वेशन चाहिए कंपेयर करने के लिए। अरे हुआ कि नहीं? अब देखो y की जगह y आ गया, c की जगह -4/3 आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन से देख, c की जगह कितना आ गया? -4/3। x की जगह x आ गया, और m की जगह कितना आ गया? 2/3। तो m को हम क्या कहते हैं? नहीं पता क्या ये? यहां m को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो यहां देख स्लोप कितना निकल के आया? 2/3। समझ आया? अभी भी नहीं आया? इधर आ, इधर आ। हाँ बता क्या कह रहा? ये इक्वेशन लिखा हुआ समझ आया कैसे आया? कैसे आया? यहां से 3 को डिवाइड कर दिए, यहां 3 आ गया और यहां भी 3 आ गया। ये समझ आया? पक्का? अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो नहीं ये पढ़ा है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y की जगह क्या आ गया? y आया। x की जगह क्या आ गया? x। c की जगह क्या आ गया? माइनस, यहां प्लस c, तो यहां कितना आया? -4/3। m को क्या स्लोप बोलते हैं? तो m की जगह कितना आया है? 2/3। तो स्लोप क्या हो गया?
कौन सा? अरे 3 से जब डिवाइड करिएगा, आया, आ गया। ठीक है, देखिए डाउट क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करें। हाँ हाँ, अभी दो छोटी छोटी बातें हैं और बता रहा हूं। चले भैया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, पेन चला लो। लिख लिख रहे हो कि बस ऐसे ही चल रहा है सब? बहुत गुड। इतने के बाद भी अगर फिजिक्स में तुम लोग को डाउट रह जाए ना भाई, मैं बता रहा हूं, फिर तो जूता के पात्र हो तुम लोग। जूता जूता, जूता के पात्र समझते हैं? घर वाले देते हैं कि नहीं गाली? नहीं देते हैं? नहीं समझती हो? मार और खाई हो घर में कभी? ये लोग घर में कभी मार ही नहीं खाया, क्या जाने जूता का पात्र क्या होता है? हैं? लड़का सबसे, लड़का सबको तो पता ही है, लतियाए गए होंगे। कभी क्रिकेट खेलने के लिए, कभी स्कूटर चलाते हुए कहीं पकड़े गए होंगे, कहीं चौराहे घूम रहे होंगे पकड़े गए होंगे। कंचा खेलते समय खेल लेते हो कंचा? बहुत सही। मेरा एक फ्रेंड है, वो इतना कंचा खेला है, इतना कंचा खेला है भाई, कि उसका ये उंगली ऐसे टेढ़ा हो गया है। मतलब वो ये वाला हिस्सा ना उसका एकदम फ्लैट है, एकदम ऐसे सीधा। अरे देखो, नहीं वो तो हो ही जाता, वो नहीं मैं कह रहा हूं। जैसे ऐसे बैठा के मारते हैं ना इसे, तो उसका ना ये एकदम सीधा हो गया, यहां से अंगूठे के बीच से एकदम सीधा हो गया। टूटा नहीं है, तो सीधा हो गया। हाँ। क्या? मार खा गया था गर्लफ्रेंड के चक्कर में? हम भी एक बार मार खाए थे, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं। कोचिंग कोचिंग बंक करके मूवी देखने चले गए थे। 3 घंटे का कोचिंग था। तो रोज क्या होता था कि जनरली जाते थे, वो लगा होता था, अंगूठा लगा होता था पंच। तो पंच लगाते थे, पंच लगाने के बाद अटेंडेंस चला, हाँ हमारे टाइम पे एडवांस कोचिंग थी यार मेरी। तो पंच लगाते थे, पंच लगाने के बाद क्लास में अंदर घुस जाते थे, निकलते समय दोबारा पंच लगाना होता था। तो 4 घंटे की क्लास थी, तो हमने सोचा चलो पंच लगाते हैं। पंच लगा के वहीं जस्ट बगल में सपना सिनेमास था दिल्ली में, गए पंच लगाए और पंच लगा के बाहर चले आए। कभी कोई इंक्वायरी नहीं होता था, लेकिन पनौती अलग लेवल की होती है। उस दिन साला क्या हुआ, मॉड्यूल बट रहा था, अलग से एक्स्ट्रा मॉड्यूल बट रहा था, है? तो वो अटेंडेंस मिलाया गया कि इतने बच्चे आए हैं और इतना मॉड्यूल क्लास में जाएगा, और क्लास में से एक मॉड्यूल बच के आ गया। ये एक गायब कौन है जिसका अंगूठा लगा है, तुरंत मेरे घर पे फोन कर दिया। उसके बाद मैं घर पहुंचा, मस्त। हाँ, अकेले गए थे। अरे अवतार अकेले देखने वाली मूवी यार, बच्चे थे तब ना भाई। मतलब हम तुम्हारे जितने बड़े नहीं हुए थे 11वीं क्लास में। आजकल 11वीं क्लास में लोग पता नहीं कहां पहुंच जा रहे हैं। हम तो 11वीं क्लास में, सच में बता रहे हैं, हम 11वीं क्लास में बहुत बच्चे थे भाई। मतलब इतने बच्चे थे कि पहले दिन स्कूल गए थे। मैं 10वीं क्लास तक शुद्ध हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं एकदम। और फिर 11वीं क्लास में मैं शिफ्ट कर गया दिल्ली में, सीबीएसई दिल्ली में। और पहले ही पहले दिन मैं स्कूल गया और स्कूल में कांड क्या हुआ, मेरी पैंट फट गई। समझ रहे हो ना?
यहां लगा और यहां लग के निकल गया, और उसके बाद ऐसे छुपा घूम रहे थे हम। और एक लड़के से गए, भाई बगल में रहिएगा, हमारा पैंट फट गया है। अब भाई वो चिल्ला दिया पूरी क्लास में। और फिर जब हम अपनी माँ को देखे ना तो हम रोने लग गए। हम कहा अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अब हम जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं वापस। इस स्थिति से निकले। बात समझ रहे हो? तो अवतार था, नया नया अवतार मूवी आया था, बहुत फैसिनेशन था उसका कि देखना है देखना है देखना है। पहली बार 3D मूवी जीवन में देखे थे। मूवी वो भी 3D, तो हमको पहले इमेजिनेशन ऐसा होता था यहां भी स्क्रीन लगी होगी, यहां भी स्क्रीन लगी होगी, तो गए चश्मा पहना दिया। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, जितना मजा मूवी देखने में आया था घर पहुंचने के बाद। अच्छा, मम्मी लोग का क्या होता है, मेरी माँ का क्या है कि वो, उसको पता था कि मैं मूवी देख, मैं बंक मार के कहीं तो गया हूं, लेकिन उसने ये नहीं जाहिर किया कि मुझे पता है। जैसे मैं घर में पहुंचा तुरंत पूछे कहाँ थे, मैं कहा कोचिंग गया था। तो आज लेट क्यों हो गया? बस में थोड़ा ट्रैफिक था तो आज लेट हो गया। क्योंकि दोबारा हम गए थे और वहां से निकल के कोचिंग गए थे, पंच लगा के तब घर गए थे। तो कोचिंग से फोन आया था, भाई तुम तो कोचिंग में थे ही नहीं, कहाँ झूठ बोल रहे हो? तब तक उधर से मेरा छोटा भाई, वो छोटा था, अरे मम्मी ये बहुत बंक मारता है। बस जैसे बोला बंक मारता है, वाइपर रखा था वहीं, वाइपर से साख से पड़ा, पूरा काला पड़ गया यहाँ पे भाई, इतना भयंकर। और फिर उसके बाद तो जो घमासान चला वो तो चला ही चला। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ? अगला गेम जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। शाम को पापा आए और अभी पापा मुझे सुना रहे हैं, तो मम्मी क्या कह रही है, अच्छा मारना मत। तब तक ताड़ से उड़ता हुआ एक आया, भाई साहब क्यों बोला भाई, गाली तक तो ठीक था, सुन तो रही था मैं। नहीं होता ऐसा? मतलब वही पहली बार और आखिरी बार मैंने अपने फादर के हाथ से मार खाई थी, उसके बाद नहीं खाया था। मतलब वो अब हो गया था, बचपना था। और इस बात का गड़बड़ इस बात का था ना कि सब लोग डर इस वजह से गए थे कि अगर मैं पार्क चला जाता था तो जब हम वापस कॉलोनी में आते थे तो सबका घर एक ही जैसा था और मैं अपना ही घर भूल जाता था। ये स्थिति था। और मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं होता था, एकदम नया नया था। अभी नया नया दिल्ली में गया था, उसमें मैं टिकाक मूवी देखने चला गया, तो और लोग को लगा कहीं गायब हो जाता, रास्ता भटक जाता, कैसे बताता। हम कहा नंबर याद था हमको, भूल जाते तो हम फोन करते। फिर एक उड़ता हुआ आया, जवान लड़ाता है। अरे चले आगे बढ़े, चलो भाई चलो, एक दो और छोटी छोटी बातें देख लो, फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है भैया? बहुत टाइम पास चीज है। क्या हो गया भैया? नहीं नहीं, बहुत मार खाया हूं मैं भाई। स्कूल में तो जिस दिन मार नहीं खाता था ना उस दिन लगता था आज तो खाली खाली दिन है। मतलब ये स्थिति था। अब भाई आओ हीरो, बस इधर ध्यान दो। ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? अब सुनो भाई, यहां पर ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। तो डी का डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तुम y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्वायर करोगे तो सब क्या पॉजिटिव ही आएगा? अरे आएगा, कोई दिक्कत? ऐसा फॉर्मूला जीवन में कभी देखे हो? देखे हो? अच्छा, एक फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जानते हो क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भैया? x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। अरे जानते हो क्या? वो बता देगा कि इसका मिड पॉइंट क्या है। अरे बताएगा कि नहीं बताएगा? बता देगा ना। अब जैसे मान लो टाइम पास एक सवाल कर लेते हैं, लो एक सवाल करेंगे बस, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, तो बहुत आसान है। हम कह रहे हैं दो कोऑर्डिनेट दे रखा है सिंपल, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -2। मैं कह रहा हूं बताओ इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? फटाक से पेन चलाओ, अब यहां तो पेन चलाओ यार, करो। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बताओ और मिड पॉइंट बताओ। डिस्टेंस बताओ और मिड पॉइंट बताओ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
और बी है मिड पॉइंट। लो बताओ, क्या 4 इससे आगे? अरे वो तो पूरा स्क्वायर बन गया क्या? 16 आ गया क्या अंदर? हाँ, मतलब जोड़ घटाने में भी गलती हो जा रहा है? हाँ, क्या भागों खा बैठी हो क्या? हाथ में कर रही है भगवान। कितना आ रहा है डी में? y2 माइनस y1, एक में से दो जाएगा तो क्या -3 हो जाएगा? अरे भैया -1 कॉमा -2 का स्क्वायर प्लस -2 कॉमा -3 का स्क्वायर कितना बनेगा? ये 9 और ये 25, 25 और 9 34 √34। अरे आया, मिड पॉइंट निकाल सकते हो, मिड पॉइंट निकाल सकते हो। कितना भैया है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। x1 प्लस x2/2, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, और दूसरा y1 प्लस y2/2, तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है पक्का? क्या ये मिड पॉइंट हो गया? और सवाल लगाओ क्या इस तरह के? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है ना बस, दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। चलो आओ, अब पेपर पेन बंद कर लो, फटाक से नोट करो और पेपर पेन बंद कर लो, रिवाइज करते हैं। पूरा स्ट्रेट लाइन कवर कर लिया, और स्ट्रेट लाइन ही एक तगड़ा गेम है, समझ रहे हो ना? चलो, थोड़ा बहुत पैराबोला वैराबोला आएगा, वो अगली क्लास में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल सब खत्म हो जाएगा। नोट हो गया? कल कौन सा दिन है? कल वेंसडे है। कल वेंसडे है ना? कल अपनी एक ही क्लास लगी है? कल भी दो है? नहीं, कल एक ही है, एक ही है कल। कल एक क्लास हम डेडिकेट करेंगे पूरा बेसिक मैथमेटिक्स इन वन शॉट। हाँ, सैटरडे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी लेंगे भाई, तुम लोग 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ लियो भाई। ऊपर वाले नहीं पढ़े, उनको 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाने का मतलब उनको 4 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? पूरे बेसिक मैथमेटिक्स की एक समरी बना लेंगे, ठीक है? चले आगे बढ़े, पढ़ ले, अभी बहुत कुछ है सीखने को, अभी शुरू होगा तांडव। अरे चले आगे बढ़े, कॉपी किताब बंद करो, चलो फटाफट। चले भाई, शुरू किया जाए, शुरू करें? याद है ना सब भाई? तो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ्स, क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ, क्या दो एक्सिस के बीच में पढ़ रहे हैं, एक्स और वाई। प्लेनर ग्राफ ही अपने सिलेबस में, हाँ यही है, प्लेनर ही है, इसको प्लेनर बोलते हैं, 3D नहीं है अपने ग्राफ, अपने सिलेबस में ग्राफ प्लेनर ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? और प्लेनर ग्राफ में चाहे 3D भी हो, कोई सा भी ग्राफ हो, बस दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप और दूसरा, एक स्लोप और दूसरा, अगर x बाई वाई करने से अपने को कुछ मिले तो क्या देखोगे? x डिवाइडेड बाई वाई, क्या देखोगे? क्या देखोगे? और x इंटू वाई करने से कुछ मिले तो? क्लियर है? लास्ट वाली क्लास में वेलोसिटी टाइम डायग्राम याद है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या डिस्प्लेसमेंट होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर है भाई? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे कहानी का दौर शुरू होता है स्ट्रेट लाइन से। किससे शुरू होता है? अगर अपने पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं? एक एक शब्द में बोलेंगे। पहला, y माइनस इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस मल्टीप्लाइड बाई x माइनस, क्या y माइनस y1 भी कर सकते हैं?
y माइनस इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, अरे समझ आया क्या? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम क्या है? स्लोप। क्या नाम है? क्या नाम है? स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? tan थीटा। क्या है भैया? इसको क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, क्लियर है जी? अगर मान लीजिए स्लोप पॉजिटिव है, मान लीजिए स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड या सेकंड एंड फोर्थ? फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड, क्लियर है? स्लोप नेगेटिव है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड, क्लियर है जी? क्लियर है? एक लाइन है उसका स्लोप m1 है, एक लाइन है उसका स्लोप, और एक दूसरी लाइन है उसके परपेंडिकुलर, उसका स्लोप m2 है। क्या है भैया? m1 m2 m2 m1 इंटू m2, क्लियर है जी? कैसे आता है ये? क्लियर है? एक बनाता है tan थीटा और एक बनाता है tan 90 प्लस थीटा। अरे 90 डिग्री आगे चला गया ना, तो एक बनाएगा tan तो दूसरा बनाएगा tan 90 प्लस थीटा। क्लियर है जी? क्या वो माइनस कॉट हो जाता है और tan और कॉट कैंसिल हो जाता है? क्या m1 इंटू m2 -1 हो जाता है? क्या दिमाग में पिक्चर सेट कर पा रहे हो? आ रहा है जी? पक्का? हाँ, बोल बोल के पढ़ा करो थोड़ा। जो लोग चुप बैठे हैं वो भी बोले, बोलने से याद होता है। होता है ना? होता है ना जी? हाँ, फर्क डालती है सब चीजें। बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन लॉन्ग टर्म पे बहुत काम आएंगी। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू सी, y इक्वल्स टू सी, लाइन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू, क्लियर है क्या? और प्लस y में कि माइनस y में? क्लियर है? y इक्वल्स टू माइनस सी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्या नीचे होगा? x इक्वल्स टू सी पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर है क्या? क्या c वाला पॉइंट मान लो -3 लिखा है तो क्या दूसरे साइड चला जाएगा? +4 लिखा है तो क्या इस साइड आ जाएगा? क्या सीधी लाइन खिंच जाएगी? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? उसके बाद एक इक्वेशन बनता है y इक्वल्स टू mx। क्या बनता है? y इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, अरे क्लियर है क्या? अगर y इक्वल्स टू -mx बन गया तो तब भी कहां से पास करेगी? लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट में आएगी? सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड, और यही y इक्वल्स टू प्लस mx बन रहा है तो फर्स्ट एंड। पूरा पिक्चर क्लियर है? अगर अपने पास दो अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं या दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी है तो क्या बता सकते हो किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम? tan की वैल्यू से बता देंगे ना? पक्का भाई? समझ आ रही बात? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए एक लिखा हुआ y इक्वल्स टू 1/√3x, y इक्वल्स टू 1/√3x, और एक लिखा है y इक्वल्स टू √3x। किसका स्लोप ज्यादा? किसका? क्लियर है ना? √3 क्या 60 डिग्री हो जाता है? पक्का? एक और तुमको छोटी सी ट्रिक बता दे रहे हैं, याद रखना, जिसका m बड़ा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। अरे यार, जिसका m बड़ा होगा उसका स्लोप, पक्का? क्लियर है? चले भाई, चलिए नेगेटिव में पलट जाएगा, 0 से 90 की बात हो रही है, फिर वो दूसरे साइड से एंगल देख लेते हैं। बात समझे? जैसे अगर अपने पास लिखा है -√3, y इक्वल्स टू -√3x, -√3, और एक लिखा है y इक्वल्स टू -1/√3x। क्लियर है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? √3, -√3 बड़ा है कि -1/√3? -1/√, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? -1/√3 का ही। नंबर सिस्टम जान रहे हो कि नहीं? -4 बड़ा है कि -2? -2, बस सिंपल ये याद रखना तुमको। अरे क्लियर है ना? पक्का? चले आगे बढ़े। जब तुम -√3 लिखे थे तो क्या 120 डिग्री आया था? आया था ना? -1/√3 आ जाएगा तो क्या 150 डिग्री हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? कौन बड़ा है, -1/√3 की √3? -1/√3 बड़ा है ना, तो उसका स्लोप ज्यादा। अरे क्लियर है? याद रहेगा, जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका थीटा भी
क्लियर है ना? पक्का क्लियर है? समझ आ रही ना बात? हम सिंपल सी बात कह रहे हैं, जिसका एम ज्यादा है उसका थीटा भी ज्यादा है। अरे क्लियर है ना? अच्छा, ये गड़बड़ तो नहीं करोगे कि सर -√3 बड़ा है -1/√3 से? नंबर सिस्टम समझते हो ना सब? फिजिक्स में बहुत जगह ऐसा होगा जब वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम पूरी तरह से हट जाता है वहां पर, फिर वहां पर कहानी अलग हो जाती है। वहां पर -√3 बड़ा हो जाएगा और -1/√3 छोटा, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। जहां मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, जहां किससे मतलब होगा? नेगेटिव साइन बस केवल डायरेक्शन बताएगा। अरे बात समझ रहे हैं? तो अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल सीधी क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहां तक कहानी सबको साफ सुथरी समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं y = mx + c। अरे पढ़ते हैं कि नहीं? y = mx + c। अगर अपने को इक्वेशन ऐसे लिखी है 2x - 5y = 10, तो क्या उसको y = mx + c के फॉर्म में बना सकते हैं? y को बराबर के एक साइड और को बराबर को दूसरे साइड, y के पहले जो भी नंबर है उससे क्या डिवाइड कर दोगे? क्या y सेपरेट निकल जाएगा? क्या स्लोप बता पाओगे? क्या इंटरसेप्ट बता पाओगे? अरे बता पाओगे? पक्का जी? क्या अगर उसका इक्वेशन ड्रॉ करना हो तो कर पाओगे? सिंपल, x = 0 पे y निकल जाएगा। x = 0 पे y जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? थक गए यार। x = 0 पे y जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? y = mx + c है ना भाई? एक x = 0 रखे तो y = c मिलेगा ना? दिमाग में पिक्चर कर पा रहे हो कि नहीं? हर चीज लिख के देखनी थोड़ी है यार, फिजिक्स से अपने को एक ही मिनट के अंदर सवाल लगाना है। समझ रहे हो कि नहीं बात? समझ रहे हो ना? सब दिमाग के अंदर अच्छे से सेट होना चाहिए। अरे होगा कि नहीं होगा? तो y = mx + c में x = 0 रखोगे तो क्या y = c मिल जाएगा? क्या पहला कोऑर्डिनेट तुमको 0, c मिल जाएगा? दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या y = 0 रख लोगे तो क्या x = -c/m मिल जाएगा? समझ आ रहा है क्या? निकाल पाओगे? क्या दोनों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? और दोनों कोऑर्डिनेट को पास करती हुई लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या? अरे क्लियर है जी? अगर मैं इनक्लोज्ड एरिया पूछ लूं तो क्या निकाल पाओगे? निकाल सकते हो? मान लो y = mx दे रखा है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी, हम एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच में एरिया पूछ लें, क्या निकाल पाओगे? दो तरीके हैं, या तो ट्रायंगल बनेगा या तो ट्रेपीजियम। या तो ट्रायंगल बनेगा या तो ट्रायंगल का एरिया जानते हो 1/2 इंटू बेस इंटू, ट्रेपीजियम का जानते हो 1/2 इंटू सम ऑफ मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है जी? 1/2 इंटू सम ऑफ मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अरे क्लियर है जी? कोई डाउट यहां तक? समझ रहे हो कि नहीं बात? बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं। अभी देखो, y = mx + c हो जाए, कोई नॉर्मल इक्वेशन दे दी जाए, क्या उन सबको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? क्या एरिया इनक्लोज निकाल सकते हो? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला याद रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या है भैया? √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, बदमाशी नहीं, y2 - y1 का स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते हो? x1 + x2 प्लस y1 + y2। क्लियर है जी? पक्का भाई साहब? चलो फटाफट आ जाओ। ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? एक स्लोप और एक स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, और एरिया के लिए? क्लियर है जी? क्या एरिया इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बनता है? अरे बनता है जी। fx क्या है? एक फंक्शन जो बदलेगा, तो क्या इंटीग्रेशन का मेथड बदलेगा? टाइप 1 में fx = x की पावर n था, तो ये क्या बना? x की पावर n + 1/n+1। क्या n की वैल्यू -1 हो सकती है? क्लियर है भाई? इंटीग्रल दो टाइप के, एक डेफिनेट और एक डेफिनेट में लिमिट होगी क्या? इनडेफिनेट में लिमिट होगी क्या? क्या इनडेफिनेट में कांस्टेंट लग के आएगा? अरे समझ आ रहा है जी? बोलो भैया, पल्ले पड़ रहा बराबर? क्या इस तरह के सवाल कर ले जाओगे? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पढ़े थे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का डेफिनेट होगा तो सी लगेगा क्या? डेफिनेट होगा तो सी, इनडेफिनेट में सी लगेगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट का ज्ञान है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला बनाता है। क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस कर सकते हो?
झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का भाई साहब? सवाल मिलने वाला है। डेफिनेट इंटीग्रल की अलग शीट है और नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रल की अलग शीट है। 30 सवाल हैं टोटल। अरे क्लियर है? हाँ, आज अभी देखते हैं हार्ड कॉपी पॉसिबल हो गया तो हार्ड कॉपी, नहीं सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी। कोशिश करते हैं हार्ड कॉपी मिल जाए। हाँ भाई, क्या चीज? सॉफ्ट कॉपी तो हम भेज ही देंगे, सॉफ्ट कॉपी तो हम भेज ही देंगे। अरे सुनो 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 भैया, खत्म नहीं हुआ। अच्छा, एफ ऑफ जी एक्स हो जाए तो क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? मेन फंक्शन को क्या करेंगे और सब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करके। क्लियर है ना? कॉस, अब सोचो हवा में सवाल बताना है, हवा में बताएंगे ना, उतना ही सवाल मैं पूछ रहा हूं जितना आपके नीट में आएगा, और तो मैं कराया तो बहुत कुछ हूं। मान लीजिए अगर आपका लिखा है cos 4x-3, क्या लिखा है? 4x-3, तुरंत हवा में cos का क्या होगा? साइन 4x-3 डिवाइडेड बाई, अरे 4x का डिफरेंशिएशन 4 ना। क्लियर है ना? सिंपल चीज है यार, कुछ कठिन है क्या इसमें? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का। क्लियर है? पक्का। कॉट स्क्वायर एक्स का माइनस, सोचो सेक स्क्वायर एक्स था ना, कॉट स्क्वायर एक्स नहीं होता, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब सुनने बोलो, कुछ तो बोलो। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट, और कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स का माइनस, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक। अगर ऊपर के 2-3 याद हो गए काम बन जाएगा अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, याद हो जाएगा ना यार? अरे याद हो जाएगा पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद क्या, अगर x की पावर -1 का फंक्शन बन रहा हो तो नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग। अरे क्लियर है जी? गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, खत्म हो गए। इतना घटिया रिस्पॉन्स, अभी इतना बढ़िया चल रहा था। 1/x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। क्या a से b तक लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं? क्लियर है भैया? लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है? लॉग a बाई b, लॉग a प्लस b, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a इंटू b, लॉग a इंटू। बहुत बढ़िया लॉग पढ़ाए, ये बात जान लो, अगर ढंग से सीखे होगे तो सब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। अरे चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यही हवा में सॉल्व करेंगे, मान लीजिए यही आपके पास लिखा है 1/5x-3, नेचुरल लॉग 5x-3 डिवाइडेड बाई। अब ये सब लिखने के लिए तुमको सोचना पड़ेगा क्या? यहां बनती है फिजिक्स, यहां आएगी रफ्तार कैलकुलेशन में। अरे बुझे कि नहीं? अरे चले आगे बढ़े पक्का। e की पावर x का इंटीग्रेशन सीखे हो? e की पावर x का क्या होगा? e की पावर, क्या ax को डिफरेंशिएट करके डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई, सोच e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, e की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है ना? क्या कठिन सवाल है यार ये, सोच। कुछ कठिन लग रहा है क्या? यही फिजिक्स में आएगा, इतना ही आता है। e की पावर x प्लस 5 या e की पावर 5x माइनस 10, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर 5x माइनस 10 एज इट इज लिख देंगे, डिवाइडेड बाई। अगर लिमिट दे रखा है तो c नहीं लगाएंगे, और अगर नहीं दे रखा है तो c लगाएं। अरे समझ आया, समझ आया? कोई दिक्कत? अगली क्लास में मिले ग्राफ के अगले हिस्से के साथ, तब तक कुछ भूलोगे तो नहीं, पक्का ना? चले भैया, बोले भारत माता की।